हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर का वैकेंसी आपको कब तक देखने को मिलेगा एंड नंबर ऑफ वैकेंसी कितना होने वाला है, राइट। तो चलिए गाइस हम लोग डिस्कस करते हैं कंप्लीट। इस वीडियो में मैं सारे वो इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा थ्रू दी ऑफिशियल, जो भी मैं बताऊंगा ऑफिशियल नोटिस के थ्रू आपको बताऊंगा और आपको एक आइडिया मिल जाएगा। वैसे देखो अभी तक ये रिलीज नहीं कर दिया गया है कि इतना नंबर ही वैकेंसी आएगा, लेकिन हाँ जितना वैकेंसी खाली है ये हम लोग को पता है, तो उस बेसिस पर आइडिया लग सकता है कि कितना वैकेंसी आ सकता है। और नोटिफिकेशन डेट भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ रीजन है, कुछ लिक्स है, कुछ आपका ऑफिशियल अपडेट्स है, उसके थ्रू आपको ये भी पता चल जाएगा कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का वैकेंसी एक्सपेक्टेड कब तक आ सकता है, इजंट इट। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि इससे पहले हम लोग आरआरबी जेई का गाइडेंस सीरीज चला चुके हैं, जिसमें मैं आप लोग को सभी चीज बता चुका हूं रिगार्डिंग आरआरबी जेई, राइट। सिलेबस क्या होता है आरआरबी जेई का, उसका क्या होता है एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे सैलरी कितना है, इसके अलावा हम लोग डिस्कस किए थे वैकेंसी कितना आने वाला है, कब तक आएगा, इसके अलावा कट ऑफ जो पिछला 10 साल का है वो मैं आप लोग को बता चुका हूं। तो अगर आप आरआरबी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए। तो जाके आप प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जो रिक्रूटमेंट है वो रेलवे करती है एंड हम लोग सबसे पहले ये बात करेंगे, सर आपको कैसे पता चला कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का वैकेंसी इस बार आने वाली है। बिकॉज आप लोग को पता होना चाहिए कि आपका देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको 6/8/2021, ठीक है, एक ऑफिशियल नोटिस निकाली थी रेलवे मिनिस्ट्री से कि अब हम लोग फिर से रिक्रूट करेंगे सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्ट को। पहले इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जो है इसको फिर से स्टार्ट करी है। देखो यहाँ पे क्या गया था, डायरेक्ट मैं फाइनल दिखाता हूँ। द डिसीजन हैज सिंस बीन रिव्यूइंग एंड इट हैज बीन डिसाइडेड टू रिज्यूम द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज द इन दिस पोस्ट। कौन सा पोस्ट भाई, तो यहाँ पे देखो लेवल 7 यानी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर SSE, इनके सीनियर सेक्शन इंजीनियर का वैकेंसी आपको इस बार देखने को मिलेगा 2022 के। कब तक मैं आपको बताऊंगा, यानी कि आपको देखने को मिलेगा काफी जल्द, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, रीजन यहाँ पे कहा जाता है सर ये बंद किया गया था, क्यों किया गया था, तो बहुत सारे बच्चों को मैं पहले बता चुका हूँ आरआरबी जेई के गाइडेंस सीरीज में। अभी मैं आपको लोग बताऊं क्यों इसको बंद कर दिया गया था। रीजन ये था कि उसका ये मानना था ना कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले बीटेक लड़का रहे या डिप्लोमा लड़का रहे, पहले वो जेई बनेगा, जूनियर इंजीनियर बनेगा। इसके बाद जब वो एक्सपीरियंस होगा ना देन वो बनेगा सीनियर सेक्शन इंजीनियर। बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडियन रेलवे, ठीक है, तो मुझे पता है ये चीज़। तो मैं खुद सीनियर सेक्शन इंजीनियर हूँ, तो मैं आप लोग को बता सकता हूँ कि वो इसलिए कह रही थी कि मुझे एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, ठीक है। तो ये लॉजिक जो है बिल्कुल बेतुका है, कोई इसका कोई हाथ पैर नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप समझो मेरी बात, इस बेसिस पे जो आईएएस वगैरह बनते हैं वो तो डायरेक्ट फ्रेशर रहते हैं, तो डायरेक्ट आईएएस बन जाते हैं, तो उनको तो और ज़्यादा वर्कलोड रहता है। उस बेसिस पे उसको तो पहले हवलदार दरोगा बनाना चाहिए, उसके बाद वो धीरे धीरे प्रमोशन करके आईएएस बनेगा। तो ये कोई तरीका नहीं है। फिर बाद में वो गलती मानी और बोली कि नहीं ठीक है हम सीनियर सेक्शन इंजीनियर का फिर से रिज्यूम करें। ये पहला रीजन है, लेकिन ये कंप्लीट रीजन नहीं है। और एक मैं रीजन आप लोग को बता रहा हूँ, क्या होता था ना, जो आईएएस का होता था, आईएएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इसके थ्रू भी सीनियर सेक्शन इंजीनियर आते थे, बनते थे। लेकिन हुआ क्या ना, इसका सिलेबस को कंप्लीट कर दिया गया है ननटेक, टेक्निकल है ही नहीं सब्जेक्ट। तो जब ननटेक कर दिया गया है तो अब जो ऑब्वियसली बात है सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो बनता है रेलवे में उसके टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। तो इसके पास कोई चारा बचा नहीं, सिर्फ एक ही बचा सीनियर सेक्शन इंजीनियर का वैकेंसी, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है वो टेक्निकल वाला होता है। ननटेक होता है पोर्सन, लेकिन मेन होता है टेक्निकल पोर्सन। तो दैट इज वाई इसको फिर से रिज्यूम कर दिया गया, ये निकाला गया था और इस डेट को कहा गया कि भाई अब हम लोग फिर से लेंगे। चलिए, और इसके बाद देखो यहाँ पे और एक ऑफिशियल डेट है और ये नंबर एक ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 59/2020 मतलब 2021 में आपका किया गया था कि अब आएगा, क्योंकि उसको जरूरत है। और ये मैं बता दूं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका भी वैकेंसी काफ़ी खाली है। आप कहीं से भी जो काम कर रहा है, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, अगर कोई भी जो काम कर रहा है आप पूछिएगा उन लोग से, वो बोलेगा कि एक जेई पे जो है लोड जो है वो 100 जेई का है, और सीनियर सेक्शन इंजीनियर का तो मत पूछिए, मतलब जेई जो है वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का काम कर रहा है, ठीक है। और जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर है उसका बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। तो रेलवे को ज़रूरत है, उसको मतलब उसका मजबूरी है कि उसको चाहिए ही चाहिए। अब थोड़ा सा नियत अगर गवर्नमेंट का अच्छा रहे तो आएगी, लेकिन हाँ दबाव पूरी तरह से रेलवे से है कि मुझे चाहिए वैकेंसी किसी तरह के मुझे चाहिए। हाँ ये सभी कभी क्या हो जाता, कोविड कुछ आ गया तो कभी लीक हो जाता है पेपर, तो ये सारा चीज़ तो
हम ही लोग पे करते हैं ना, ऑब्वियसली बात हम ही से कोई करता है, हम ही लोग स्टूडेंट में कोई चोरी कर देता है, कहीं पे लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है तो डिले हो जाता है, या कोविड आ गया तो ये तो गवर्नमेंट को एक तरह से बहाना भी मिल जाता है कि डिले कर देंगे, क्योंकि वो सोचती है इलेक्शन के आसपास करेंगे। देखो होता क्या, वैकेंसी खाली रहता है, अब डिले क्यों हो रहा है आप लोग को पता होना चाहिए। जेई का भी बहुत सारा वैकेंसी खाली है, अभी 2.5 लाख से प्लस वैकेंसी खाली है, एलपी का, जेई का, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, और सीडीएमएस का, सीएमएस का, बहुत सारे वैकेंसी यहाँ पे खाली है। रीजन क्या है ना कि गवर्नमेंट क्या सोचती है ना कि अभी वैकेंसी निकाल देते तो मेरा क्या फायदा होगा, तो क्यों ना इलेक्शन के आसपास निकाले कि वो मैं अपना बोलूं। समझ रहे हो बात कि मैंने ये करा, मैंने ये करा है, तो आपको पता ही है मंदिर मैंने वो बनवाया, मैंने ये आर्टिकल हटवाया तो आप 2 वैकेंसी, मतलब आप 2 मुझे वोट दो, मैंने ये करा, तो वो गिनवाती है और उससे कहीं ना कहीं कुछ बड़ा इन्फ्लुएंस भी हो जाता है इंसान, इजंट इट। तो बात ये है, तो अगर इस तरीके से भी हम लोग सोचेंगे ना, आपको पता तो 24 में इलेक्शन होने वाला है, तो ये 22 आपका है, तो 22 का लास्ट और 23, तो 24 में निकाल के तो इलेक्शन नहीं जीतेगी ना, वो पहले निकालेगी 1 साल पहले, तो उसका आपको फायदा उठाना है, यही सबका आपको फायदा गिनना कि भाई हाँ अभी वो निकाल रही है तो अपना फायदा सोच रही है, तो आप भी उसी टाइम पे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो और रेडी रहो, क्योंकि अभी से अगर देखो आपका लगभग लास्ट में आएगा, इस ईयर के लास्ट में आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है। देखो ऐसे अगर रेलवे का माने ना तो बहुत सारा लीक ये आ रहा है कि सितंबर में आएगा सीनियर सेक्शन इंजीनियर का 2022, सितंबर 2022 में आ सकता है, उसी के आसपास, सितंबर अक्टूबर के आसपास। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मुझे पता है कि ये आपका सितंबर अक्टूबर नहीं, नवंबर दिसंबर चल जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाएगा ना तो जनवरी फरवरी स्टार्टिंग 2023 में आ ही जाएगा। तो देखिए बड़ा सिलेबस है, काफ़ी बड़ा है, अगर आप पढ़ भी लिए हो ना तो आपको रिवीजन करना है, नंटेक भी पूछा जाता है, आपको वो भी स्ट्रॉन्ग करना है, तो कम से कम 8-10 महीना तो चाहिए, क्योंकि लास्ट के 3-4 महीना तो आपको सिर्फ टेस्ट वगैरह लगाना है, तो दैट इज़ वाई अभी आपका परफेक्ट टाइम है। तो चलिए ये समझ आ गया कि निकलेगा। अब बात हम लोग करते हैं, अब देखो यहाँ पे जो है और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ सीनियर सेक्शन इंजीनियर का ही बात यहाँ पे नहीं है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का ही बात नहीं है, इसके अलावे सीएमएस एंड सीडीएमएस का भी वैकेंसी आएगा। याद, अच्छा डेट यहाँ पे थोड़ा क्या मेंशन, ध्यान दिए इस बात का, यहाँ पे डेट क्या था तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे डेट था 6/8 यानी कि अगस्त में आई थी ये नोटिफिकेशन कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का हम लोग फिर से निकालेंगे। फिर बाद में 1 महीना बाद ही 6/8 के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 13/9 कुछ दिन के बाद ही अगला महीना ही वो डिसाइड की कि नहीं यहाँ पे और 2 वैकेंसी हम लोग ऐड करेंगे। क्या क्या, एक आपका सीएमएस आपको क्या होता है भाई, केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरिटेंडेंट, एंड आपका सीडीएमएस मतलब चीफ डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, यानी कि सीएमएस एंड सीडीएमएस, इनका भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 3 वैकेंसी है जो ऑन द बेसिस ऑफ आपका बीटेक लेवल का है, एमटेक लेवल का है, तो यहाँ पे बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज है। नाउ इतना समझ में आ गया। अब बात आता है यहाँ पे 2 ही चीज़ का, सर जी ये मुझे बताए कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसी क्या होने वाला है, कि टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसी कितना आने का चांस है। अगर देखो मैं ये कहूँ ना, देखो आज के टाइम पे आप कहीं भी जाओगे ना, आर्टिकल हजारों आर्टिकल आपको मिल जाएगा, खाली आप ये मारिएगा कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसी इन आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर, 4 सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन इंडियन रेलवे, आपको 1000 आर्टिकल मिल जाएगा, बिकॉज वो एक अंदाजा लगाई थी कि कितना नंबर ऑफ वैकेंसी खाली है। तो देखो सब कोई बोलेगा 4000 से प्लस है, ये आप पक्का जान लो, है ना, 4000 प्लस खाली है वैकेंसी। अब ये बात कब का मैं आपको बता रहा हूँ, आपका 21 का स्टार्टिंग का बात है कि जब वो बोली थी कि 4000 कुछ आपका बोली थी वो 300 के आसपास या 200, हाँ 325, मतलब समझो ना इस टाइप पे बोली थी, 3300 के आसपास कुछ वैकेंसी खाली है फॉर सीनियर सेक्शन इंजीनियर। बट अभी थोड़ा और टाइम हो गया तो हो सकता है वैकेंसी थोड़ा बढ़े, क्या पता वैकेंसी कट भी कर दे, ये तो कोई नहीं कर सकता, वो तो डिसाइड वो करेगी ना, है ना। लेकिन ये जान लो कि 4000 के आसपास वैकेंसी आएगी, इससे ज़्यादा भी हो सकता है जो आपका मान लो जैसे मैंने कहा कि 2022 के लास्ट तक आएगा, तो हो सकता है 1000 बढ़ जाए और वैकेंसी। इसमें सीएमएस सीडीएमएस का बात नहीं किया गया है, उसको एडिंग कर दे तो और बढ़ सकता है। बात समझ आया? तो आप ये समझो कि 4000 प्लस वैकेंसी, और 4000 वैकेंसी काफ़ी बड़ा वैकेंसी होता है। अगर आप एसएससी जेई से कंपेयर करोगे तो एसएससी जेई में फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो यू नो दैट 3 वैकेंसी, 8 वैकेंसी, 10 वैकेंसी, 30 वैकेंसी ये निकलता है। तो उस केस में 4000 वैकेंसी बहुत ही लार्जर वैकेंसी है, इजंट इट में। और बाकी अलग का तो निकलता ही निकलता, सिविल का तो निकलता ही नहीं। चलिए नाउ नोटिफिकेशन डेट, जैसे मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू जितने भी सोर्सेस है, न्यूज़पेपर है, जो कुछ न्यू आपका इंटरव्यू हुआ है आपके रेलवे मिनिस्टर से, तो उन लोग का ये अनुमान है, जैसे उन लोग बोलती है कि जल्दी नहीं कर रहा है तो सितंबर कहा जा रहा है, सितंबर 2022। लेकिन अगर आप
मैं बोलूँगा बिकॉज मैं अब देखो सभी जो बता रहा हूँ वो एक्सपेक्टेड है, ये पूरी नहीं कि मैं पूरी तरह से मेरा कोई मामा या चाचा लगता है रेलवे मिनिस्टर जो मुझे पता है काम करना है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कॉन्टेक्ट है। हाँ, हम लोग एक आइडिया लगाते हैं कि कितना चल रहा है, क्या काम चल रहा है, उस बेसिस पे कितना लग सकता है। लेकिन ये आप एक्सटेंड करके ले सकते हो, नवंबर दिसंबर तक भी जा सकता है। ठीक है, नवंबर दिसंबर तक भी जा सकता है 2022, और मे भी थोड़ा सा और खराब रहा तो 2023 भी स्टार्टिंग जा सकता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं ना, अगर स्टार्टिंग 2023 भी चल गया फिर भी आपके पास अभी से अगर देखोगे तो 8-9 महीना मात्र टाइम है, और 8-9 महीना बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है। आपको बहुत सारे स्टूडेंट तो अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आपको टेक्निकल पढ़ना, नॉन टेक पढ़ना। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसमें मैं आपको बताऊंगा सिलेबस के बारे में, कंप्लीट सिलेबस क्या होने वाला एक्सपेक्टेड। बिकॉज बाबू क्यों मैं बताऊंगा भाई, मैं आपको रीजन बता रहा हूं। एसएससी सॉरी आरआरबी बात कर रहा हूँ, आरआरबी जेई का, क्या आपको पता है आरआरबी जेई का जो सिलेबस है वो कब चेंज हुआ है? 2015 के बाद, 2015 के बाद जो है आरआरबी जेई का जो सिलेबस है वो चेंज हो गया था। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये चेंज हुआ है तो कहीं ना कहीं सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी सिलेबस चेंज होगा, ये माना जा रहा, बहुतों का मानना है, और 90% हम लोग को लग रहा है कि चेंज होगा। या फिर हो सकता है कि 2015 वाला ही रिपीट करे। तो अगर 2015 वाला करिए तो एक ही सीबीटी मात्र होगा, 150 नंबर का होता है, 90 नंबर आपका होता है टेक्निकल, और बाकी आपका 60 नंबर का होता है नॉन टेक्निकल। ठीक है, टोटल हो गया आपका 150 नंबर का रहता है, आपको 2 घंटा टाइम मिलेगा। लेकिन इन केस अगर चेंज होता है, जो आपको ये 90% मानना कि चेंज होगा, बिकॉज 2015 के बाद वैकेंसी नहीं आई है, तो सब लगभग 7 साल हो गया। ठीक है, तो हो सकता है चेंज करो, बहुत ज़्यादा चांस है कि चेंज करेगा ही करेगा। तो तब क्या होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सभी एकदम डिटेल वाइज में डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस रहेगा, क्या आपको पढ़ना है, कौन सा बुक बेस्ट रहेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आपको कोई भी एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशन रहे, या फिर आपको जानना है गाइडेंस सीरीज, जैसे एसएससी जेई का कंप्लीट गाइडेंस सीरीज आ चुका है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितना जा नहीं सकता है, सिलेबस क्या होने वाला, कट ऑफ वगैरह क्या रहता है, सेम आरआरबी जेई का आ चुका है गाइडेंस सीरीज, ये आपका अभी सीनियर सेक्शन इंजीनियर का चल रहा है, और अभी इसका और आएगा। इसी तरह जो भी आएगा नोटिफिकेशन एग्जाम रिलेटेड सभी मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और फॉलो कंटिन्यू उसको करना है। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कोई अगर राय है, कोई अगर चीज़ पूछना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अच्छा वीडियो लगा तो आपको लाइक करना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय गाइज।